आजकल की डिजिटल दुनिया में आपकी ऑनलाइन मौजूदगी सिर्फ एक वेब पेज थोड़ी है। ये तो आपके बिजनेस का चेहरा है, दुनिया के लिए आपकी दुकान है। और इसे बनवाना वही ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। ये आपके सबसे बड़े बिजनेस फैसलों में से एक है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि अपने डिजिटल मुस्तकबिल के लिए सही मैमार कैसे चुना जाए। तो सवाल ये है कि आपका ये डिजिटल घर बनाएगा कौन? देखिए, ये सवाल जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। ये सिर्फ किसी टेक्निकल बंदे को हायर करने की बात नहीं है जो कुछ कोडिंग कर दे। नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर चुनने की बात है। खुद सोचें, क्या आप अपने बिजनेस की चाबियां ऐसी किसी को भी पकड़ा देंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप जिसे भी चुनेंगे वही फैसला करेगा कि आपके कस्टमर्स आपको कैसे देखते हैं। और सच पूछें तो आपके प्रोजेक्ट की कामयाबी का इन्हिसार भी इसी पर है। तो इस पूरे सफर को आसान बनाने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांट दिया है। पहले हम बात करेंगे आपके डिजिटल आर्किटेक्ट की, फिर ब्लूप्रिंट बनाएंगे। इसके बाद देखेंगे कि मार्केट में कौन कौन मौजूद है, फिर उनकी जांच पड़ताल कैसे करनी है, और आखिर में अपने लिए बेहतरीन पार्टनर कैसे चुनना है। चलिए, तो सबसे पहले बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, यानी इस फैसले को सही फ्रेम में कैसे देखना है। इससे पहले कि ये सोचें कि वेबसाइट कौन बनाएगा, आपको ये समझना होगा कि आप क्या बनवा रहे हैं। ये कोई आईटी का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस मूव है। और इसके लिए आपको ऐसा पार्टनर चाहिए जो बिजनेस के लिहाज से सोचता हो, बिल्कुल आपकी तरह। और यहीं पर सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट आता है। वेबसाइट का लफ्ज़ भूल जाएं और डिजिटल आर्किटेक्चर सोचना शुरू करें। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक ऑनलाइन ब्रोशर नहीं है, ये तो वो इंजन है जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाता है। यहीं से आपको कस्टमर्स मिलते हैं, आप अपनी सर्विसेज देते हैं और यहीं से आप ग्रो करते हैं। जब आप इस नज़र से देखेंगे ना, तो पूरा खेल ही बदल जाएगा। ठीक है, तो अब जब माइंडसेट सही हो गया है तो चलें ब्लूप्रिंट की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई घर बनाने से पहले आर्किटेक्ट एक नक्शा बनाता है, एक कामयाब डिजिटल प्रोजेक्ट भी अंदरूनी क्लैरिटी से शुरू होता है। यानी पहले आपको खुद पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। आपके ब्लूप्रिंट का सबसे पहला और जरूरी हिस्सा है स्कोप, मतलब साफ साफ ये तय करना कि प्रोजेक्ट में क्या क्या शामिल होगा, और इससे भी ज्यादा जरूरी क्या शामिल नहीं होगा। जैसे, क्या आपको सिर्फ एक सादा सा ऑनलाइन स्टोर चाहिए या फिर एक पूरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम भी। जब स्कोप वाजे होता है ना, तो आप प्रोजेक्ट क्रीप से बच जाते हैं, यानी प्रोजेक्ट का बेवजह फैलते जाना, जो अक्सर टाइमलाइन और बजट दोनों को खराब कर देता है। अच्छा, अगला सवाल यह है कि कामयाबी का मतलब क्या है, वो दिखती कैसी है। यहीं पर केपीआईज यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स काम आते हैं। सिर्फ ये कह देना काफ़ी नहीं है कि भाई मुझे एक अच्छी वेबसाइट चाहिए। नहीं, आपको बताना होगा कि क्या आपको 20% ज़्यादा लीड्स चाहिए, या सपोर्ट कॉल्स में 15% कमी लानी है, या फिर सेल्स में 30% इजाफा करना है। अगर ये नंबर्स नहीं होंगे तो आप बस अंधेरे में तीर चलाते रहेंगे और कभी पता नहीं चलेगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट ने काम किया भी या नहीं। और आखिर में जाहिर है बजट। इसे खर्चा मत समझें, ये एक इन्वेस्टमेंट है जिस पर आपको रिटर्न चाहिए। तो ईमानदारी से देखें कि आपके पास कितने वसाइल हैं और एक वाज़े बजट रेंज सेट करें। इससे होता यह है कि जो भी आपका पार्टनर बनेगा वो आपको हकीकत पसंदाना और कारामद हल दे पाएगा, जो आपके बिजनेस गोल से भी मैच करता हो। तो अब आपका ब्लूप्रिंट तैयार है। अब वक्त है इस मैमार को ढूंढने का जो इसे हकीकत में बदलेगा। लेकिन मार्केट तो ऑप्शन से भरी पड़ी है। फ्रीलांसर्स हैं, एजेंसियां हैं। कैसे पता चलेगा कि आपके लिए क्या सही है? चलें, इसे जरा खोल कर देखते हैं। देखें, मोटे तौर पर आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, फ्रीलांसर्स और एजेंसियां। फ्रीलांसर्स अक्सर किसी एक चीज़ के माहिर होते हैं, किसी खास काम के लिए बेहतरीन होते हैं, और उनसे आपका राब्ता भी डायरेक्ट होता है। दूसरी तरफ एजेंसियों के पास एक पूरी टीम होती है, स्ट्रैटेजिस्ट, डिज़ाइनर, डेवलपर्स, सब एक जगह। तो उनके पास ज़्यादा वसी स्किल्स और बड़े प्रोजेक्ट्स को संभालने की सलाहियत होती है। अब सही इंतखाब क्या है, ये पूरी तरह आपके ब्लूप्रिंट पर मुनहसिर है। तो ये फैसला करने के लिए खुद से ये कुछ सवाल पूछें। पहला, आपका प्रोजेक्ट कितना पेचीदा है? दूसरा, क्या आपको लॉन्च के बाद भी लंबे अरसे तक सपोर्ट और अपडेट्स की ज़रूरत पड़ेगी? तीसरा, क्या आपके पास कोई है जो प्रोजेक्ट को अंदरूनी तौर पर मैनेज कर सके, या आप चाहते हैं कि पार्टनर ही सब कुछ संभाले? और आखिर में, आपको कितनी जल्दी मार्केट में आना है? इन सवालों के जवाब आपको खुद ही सही रास्ता दिखा देंगे। अच्छा, तो जब आपने कुछ उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट कर लिया, तो अब बारी है एक मुनज़्ज़म तरीके से उनकी जांच पड़ताल की। ये स्टेप बहुत अहम है, क्योंकि ये आपको एक सोचा समझा फैसला करने और किसी भी किस्म के रिस्क को कम करने में मदद देगा। देखें, हम तो एक 4 कदमी जांच पड़ताल का तरीका बताते हैं, और हमारी सलाह यह है कि उनमें से कोई भी स्टेप मिस ना करें। पहला, पोर्टफोलियो देखें, क्या उनका पिछला काम आपकी ज़रूरत जैसा है? दूसरा, रेफरेंसेस चेक करें,
उनके पुराने क्लाइंट से खुद बात करें कि उनका तजुर्बा कैसा रहा। तीसरा, केमिस्ट्री कॉल। क्या उनसे बातचीत अच्छी तरह हो पा रही है? क्या आपकी सोच मिलती है? और आखिर में उनकी प्रपोजल को गौर से देखें। उनका हल, टाइमलाइन और कीमत, हर चीज का बारीकी से जायजा लें। और अब हम आ गए हैं आखिरी मरहले पर, फैसला करने पर। लेकिन यहां आकर अपनी सोच को थोड़ा बदलें। आप सिर्फ किसी वेंडर को हायर नहीं कर रहे, आप एक ऐसा पार्टनर चुन रहे हैं जो आने वाले सालों में आपके बिजनेस की ग्रोथ में अहम किरदार अदा करेगा। अब इस फैसले को सिर्फ दिल की आवाज पे छोड़ने के बजाय एक सादा सा सिलेक्शन मैट्रिक्स इस्तेमाल करें। अपने फाइनल उम्मीदवारों को एक साथ रखें और उनका मुवाजना करें, जैसे पोर्टफोलियो कितना फिट है, कीमत क्या है, कम्युनिकेशन कैसी है, रेफरेंसेस कैसे हैं। इससे क्या होगा, एक जज्बाती फैसला एक डेटा पर मबनी फैसले में बदल जाएगा और इसे बाद में जस्टिफाई करना भी बहुत आसान होगा। और ये बात इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ है। मकसद सिर्फ एक वेबसाइट बनाने वाला ढूंढना नहीं है, बल्कि एक ऐसा तख्लीक़कार ढूंढना है जो असल में आपका बिजनेस बना रहा हो। सही इंतखाब का मतलब है कि आप दोनों एक ही बिजनेस गोल के लिए काम कर रहे हैं। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से जरूर पूछें, आपको सिर्फ काम करवाने के लिए एक वेंडर चाहिए या एक ऐसा ग्रोथ पार्टनर जो आपकी कामयाबी में भी हिस्सादार हो? इस सवाल का जवाब सिर्फ आपके इस प्रोजेक्ट को नहीं, बल्कि आपके पूरे डिजिटल मुस्तकबिल को शक्ल देगा। और याद रखें, एक समझदारी का फैसला ही